अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो ये शायद इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें हम 9th 10th के इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं वो तमाम के तमाम हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्रामर के टॉपिक्स भी, कॉम्प्रीहेंशन के लिए आपने क्या तैयार करना है, यानी आपका जो इंग्लिश का पेपर है ना उसकी आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, चेक लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। आप उसको देखते जाएंगे और आप डिसाइड करते जाएंगे कि कौन सी चीज़ आपने कर ली है, कौन सी चीज़ आपने नहीं की। तो मैं आपको ना एक चार्ट बना के दे रहा हूँ जिस पे आपने ऐसे टिक करते जाना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कौन कौन से टॉपिक्स आपने करने थे, आपने वो कर लिए हैं या नहीं किए, ये सारा का सारा आज आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगा जो 9th और 10th दोनों के बच्चों ने करने हैं। फिर उसके बाद एट द एंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स हैं जो 9th के लिए स्पेसिफिक हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो 10th के लिए स्पेसिफिक हैं। वीडियो को लाइक कर लें क्योंकि आपको इसको बार बार आके देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपके पास एक पेन और पेंसिल है और साथ में एक पेज है तो आप इन टॉपिक्स को साथ ही साथ जो है वो नोट भी कर लें। मैं इनको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से अगर नोट करना चाहें तो आप वहाँ से भी नोट कर सकें। ओके, तो जो कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, कॉम्प्रीहेंशन रिलेटेड टॉपिक्स में कौन क्या क्या चीज़ें आपने करनी है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ क्या होते हैं, यानी ये वो टॉपिक है जो आपको कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ये हेल्प करेगा। मैं साथ साथ इसको ना हाईलाइट करता जाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। कॉन्टेक्चुअल क्लूज़ आपने करने हैं। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन, फैक्ट और ओपिनियन में क्या डिफरेंस होता है, ये एक टॉपिक आपने करना है। फिर उसके बाद टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, ये आपको कॉम्प्रीहेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग क्या होता है, ये आपको जो है वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्टेटेड एंड इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस का जो है वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये 6 चीज़ें हैं, इसेंशियल हैं। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चंस के अंदर राइटर का एटीट्यूड, टोन, स्टाइल, पॉइंट ऑफ व्यू, इस हवाले से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो आपका कॉम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद वर्बोसिटी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ रिडंडेंसी, ये टॉपिक्स जो है ना ये बेसिकली जो आपको वर्ड मीनिंग्स आते हैं उससे रिलेटेड है और करेक्शन से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक भी आपको आपके टीचर्स जो हैं उनको पढ़ाना चाहिए। और जो टीचर्स देख रहे हैं, आपने भाई बच्चों को ये टॉपिक्स करवाना है। आप नहीं करवाएंगे तो मैंने तो इंग्लिश की इस पे करवा दी है, तो आप भी बच्चों को ये क्लास में बराए मेहरबानी करवा दें। अच्छा, फिर उसके बाद समरी राइटिंग आपने करनी है, ठीक है। ये आपका जो है वो कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ नरेटर, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो आपको पैसेज दिया गया उसमें नरेटर कौन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है। कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आपने ये टॉपिक्स करने हैं। फिर उसके बाद लिटरेचर नॉलेज, ठीक है। इसमें से आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आपने क्या देखना है, इसमें आपने जॉनराज ऑफ लिटरेचर यानी कि जो टाइप्स ऑफ लिटरेचर हैं, जो क्लासेस ऑफ लिटरेचर हैं, उसमें आपने पोइट्री क्या होती है, प्रोज क्या होती है, फिक्शन क्या होता है, नॉन फिक्शन क्या होता है, लेजेंड क्या होती है, मिथ क्या होती है, फेबल क्या होती है, एपिक क्या होती है, सोनेट क्या होती है, वगैरह वगैरह, ये सारी की डेफिनेशन जो है वो आपने तैयार करनी है। फिर उसके बाद रिस्पांस डेवलपमेंट स्किल्स, आपसे जो है ना वो ये ओवरऑल एक टॉपिक है जो कि आपके पूरे पेपर के अंदर आपको हेल्प करता है कि आपको जब एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे एक आपको स्टैंजा दिया जाएगा या एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर आपने अपना रिस्पांस किस तरीके से डेवलप करना होता है, ये आपको आपके टीचर्स जो हैं वो क्लासेस में सिखाएंगे। फिर उसके बाद थीम्स क्या होती हैं, सेंट्रल आइडिया क्या होता है, सेटिंग क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन किस तरीके से की जाती है, ये वाले टॉपिक जो हैं ये भी क्या हैं, ये लिटरेचर रिलेटेड हैं जिसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं पोइट्री। पोइट्री रिलेटेड आपने क्या करना है, पोइट्री रिलेटेड आपको मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हमें ये एक ही पेज के ऊपर नजर आए। पोइट्री में आपको राइमिंग वर्ड्स का पता होना चाहिए, राइमिंग स्कीम्स का आपको पता होना चाहिए कि राइमिंग स्कीम किस तरीके से निकाली जाती है। फिर उसके बाद आपको फिगर्स ऑफ स्पीच, जो आपको मैंने शैम्पो टेक्निक पढ़ाई थी 9th 10th के लिए, वही शैम्पो टेक्निक इज़ इनफ, ठीक है। तो आपने वो शैम्पो जो टेक्निक मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच को याद करने के लिए बताई थी, वो वाला लेक्चर आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पैराफ्रेजिंग स्किल्स आपको आनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बताया कि पैराफ्रेज स्टैंजा को किस तरीके से किया जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको अगर आती हैं तो आपका जो पोइट्री का पोर्शन है वो भी आपका अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं जनाब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रामर के टॉपिक्स के। ग्रामर में आपने क्या क्या करना है, ग्रामर में आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक ब्रॉड टर्म है, एक बड़ी टर्म है। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है इसमें आपने क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। ये नंबर 1 में सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें आपने 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1, हाउ टू एनालाइज सेंटेंसेस फॉर क्लॉजेज एंड फ्रेजेस, कि आपको अगर एक सेंटेंस दिया जाए तो आपको उसमें से कहा जाए अंडरलाइन करके कि ये फ्रेज है या क्लॉज है, तो इस हवाले से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मेन, सबऑर्डिनेट एंड रिलेटिव क्लॉज,
तो आपको सेंटेंस के अंदर मेन, सबऑर्डिनेट और रिलेटिव क्लॉज जो है उसको आइडेंटिफाई करना आपको आता हो तो ये भी आपका जो है वो ग्रामर का पहला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा ग्रामर का टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, मैं इनको डिफरेंट कलर्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक में अच्छे तरीके से समझा सकूँ। अब टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस में नंबर 1 आपने फंक्शन वाइज जो सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, जैसे डेक्लेरेटिव सेंटेंस, इंपैरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये आपने तैयार करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपने फॉर्म वाइज, ठीक है, यानी कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद फिर आपने जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये आपने तैयार करने हैं। उसके बाद फिर आपने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस तैयार करने हैं और आपने नरेशन तैयार करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो है ये 9th के लिए इंपॉर्टेंट है और जो नरेशन है ये 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जो टॉपिक सिर्फ किसी खास क्लास के लिए होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज अगर मैं नहीं बता रहा तो इसका मतलब है कि ये 9th और 10th दोनों बच्चों ने करने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस 9th के लिए हैं, तो 10th वाले नरेशन को स्किप कर सकते हैं और जो 9th वाले हैं, जो 10th वाले हैं वो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस को स्किप कर सकते हैं और जो 9th वाले हैं वो नरेशन को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नाउन। नाउन में आपने क्या करना है, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन और नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। ठीक है, ये आपका एक तीसरा टॉपिक आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोनाउन। प्रोनाउन में आपने क्या करना है, प्रोनाउन में आपने रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे प्रोनाउन की काफ़ी टाइप्स हैं, नाउन की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आपने क्या करना है, आपने फोकस करना है रिलेटिव प्रोनाउन पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन पे, प्रोनाउन एंटीसीडेंट रेफरेंस पे और कैटाफोरिक और एनाफोरिक रेफरेंस पे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाता है आर्टिकल। आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद वर्ब्स। वर्ब्स में जब हम आते हैं तो वर्ब्स में आपने करना है बच्चों मोडेल वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, और उसके बाद प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद आपने जेरेंड और इन्फिनेटिव। ये आपने करने हैं वर्ब में से टॉपिक्स। ये देखें, मैं आपको एक पूरी लिस्ट दे रहा हूँ, आप इसको सिर्फ टिक करते जाएं, जो आपका तैयार हो जाए उसको मार्क कर दें, जो रह जाए उसको आप पढ़ते जाएं, और इंशाल्लाह इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप तैयारी करेंगे तो आपकी मुकम्मल की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। और ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने इसी तरतीब के साथ हमारा जो दूसरा चैनल है इंग्लिश की लैंग्वेज सीरीज़ का, उस पर मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपने बस जाना है, आपने एक तरतीब के साथ लेक्चर्स देखना शुरू कर देने हैं, इसी तरतीब से आपको जो है वो सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपने टेंसेस करने हैं। टेंसेस में आपने टेंस के फार्मूलाज और उसके फंक्शंस और कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब कि अगर आपको जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेके जाओ, तो आप कैसे लेके जाओगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है उसको प्रेजेंट परफेक्ट में लेके जाना है तो आप कैसे लेके जाओगे, तो ये कन्वर्जन होती है, ये आपने सीखनी है। और जो 9th 10th के बच्चे हैं, आपने ज़्यादा फोकस करना है प्रेजेंट और पास्ट टेंस पे। प्रेजेंट और पास्ट टेंस जो है ये आपने इसके ऊपर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में एडजेक्टिव की टाइप्स, ठीक है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव का ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव बनता कैसे, एडजेक्टिव को नाउन से किस तरह बनाया जाता है, एडजेक्टिव को वर्ब से किस तरह से बनाया जाता है, फिर उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेजेस और एडजेक्टिव क्लॉजेस। ये आपके एडजेक्टिव से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं हम, तो आगे हमारे पास आ जाता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब में आपने क्या करना है, एडवर्ब की टाइप्स, एडवर्ब की पोजीशन, एडवर्ब बनता कैसे, एडवर्ब की फॉर्मेशन, और उसके बाद एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्बियल क्लॉज। ये आपने टॉपिक जो है वो, ये आपका टॉपिक नंबर 9 है ग्रामर का। उसके बाद नीचे हम आते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंपैरिजन, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ कंट्रास्ट, ट्रांजिशनल डिवाइसेस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये आपने सारी की सारी ट्रांजिशनल डिवाइसेस करनी है। फिर उसके बाद नीचे आपकी आ जाती है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन के आपको रूल्स पता होने चाहिए। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ कॉमा, कॉमा कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको MCQs में एक सेंटेंस दे के उसके नीचे 4 उसके ऑप्शन दिए जा सकते हैं और आपको कहा जा सकता है कि बताएं इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। हो सकता है उसमें कॉमे को आगे पीछे किया गया हो, तो आपको कॉमे के रूल्स जो हैं, जैसे मैंने आपको 25 रूल्स जो कॉमा के बताए थे, वो रूल्स आपको आने चाहिए। फिर उसके बाद कॉलन का यूज़ करना आपको आना चाहिए, कॉलन कैसे यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद कोटेशन मार्क्स किस तरह से यूज़ किए जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हाइफन कैसे यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। राउंड ब्रैकेट्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको स्ट्रेस्ड और जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये है आपका सारा का सारा सिलेबस। अब 9th स्पेसिफाइड, यानी कि ये टॉपिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो टॉपिक्स हैं जो 9th के पेपर के अकॉर्डिंगली क्या हैं, स्पेसिफिक हैं। 9th में CV, रेज्यूमे और ईमेल राइटिंग आता है। ठीक है, मैं इसको डिफरेंट कलर दे देता हूँ। फिर उसके बाद 9th में पैराग्राफ राइटिंग आती है। फिर उसके बाद 9th में डायलॉग और ट्रांसलेशन आती है, ये 9th के बच्चों के लिए हैं। फिर उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंसेस, ये क्या हैं, ये 9th के लिए स्पेसिफिक हैं। अब 10th के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स कौन से हैं,
10th में जनाब लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग है, ठीक है। जिस तरह 9th में CV रेज्यूमे और ईमेल है, तो 10th में क्या है, लेटर और एप्लीकेशन है। फिर 9th में पैराग्राफ है, तो 10th में क्या है, ऐसे राइटिंग है, ठीक है। उसके बाद नरेशन एंड टेंसेज, 9th में एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज और टेंसेज हैं, 10th में क्या है, नरेशन और टेंसेज हैं। तो ये है जनाब आपके टॉपिक्स। इसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी इंग्लिश की तैयारी करनी है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ टॉपिक पता चलने से आपकी तैयारी नहीं होगी। आपको जाके वो सारे के सारे लेक्चर्स जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, रातों को जाग जाग कर आपने वो लेक्चर देखने हैं, तब आपके इंग्लिश के जो है, इंग्लिश में आपके 75 में से 70+ मार्क्स आएंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी मुकम्मल की मुकम्मल मदद आपके साथ है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। खुदा हाफिज़।